हेलो एवरीवन। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसेज प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपन को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि अन OS प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूशन करते हैं उसको फुल्ली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है OS का। इट प्रोवाइड सर्टन सर्विसेज टू प्रोग्राम एंड टू यूज़र ऑफ दोज प्रोग्राम्स। उस प्रोग्राम को जितनी भी सर्विसेज चाहिए होती है वो अपन को OS प्रोवाइड कराता है। दिस सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी रहता है उनके बीच में कोई भी प्रोग्राम हो रहा होता है तो वो क्या करता है, उसकी सर्विसेज डिफरेंट होती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरी सर्विसेज होंगी, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरी सर्विसेज होंगी। उनके बीच में अगर कोई भी कनेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज उस पर काम कर रही है। ठीक है। These services are provided for the convenience of the programmer to make the programming task easier. ये सर्विसेज क्यों बनाई गई हैं? ये है ना एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है प्रोग्रामर को, जो है ना उसके प्रोग्राम को इजी बनाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ सर्विसेज हैं वो अपन देखते हैं। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिस्कस्ड। फर्स्ट अपनी सर्विस आती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अपन ने ये देखा था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्विसेज प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कई हद तक सिमिलर है। तो थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, बाकी ये पूरा फंक्शन ही बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन ही बता रहा है, उसकी सर्विस बता रहा है और फंक्शन बता रहे, सेम चीज़ है। ठीक है। तो पहली सर्विस है अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो जैसा अपन ने देखा था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि कोई भी इनपुट आ रहा है, कोई भी इनपुट उसके बाद आउटपुट अपने कंप्यूटर से जा रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर से जा रहा है, उस चीज़ को मैनेज करने का काम भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। द रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट। कोई भी प्रोग्राम अगर कंटिन्यूस में चल रहा है तो अपन यूज़र से है ना इनपुट ले रहे हैं, यूज़र को उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। तो ये सारा एक रनिंग प्रोग्राम के बीच में अपन को इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती रहती है। This input output may involves a file or an input output devices for efficiency and protection. ठीक है। इनपुट आउटपुट में क्या रहता है, एक फाइल की भी रिक्वायरमेंट होती है और एक वो चीज़ किस डिवाइस से इनपुट आउटपुट ले रहा है उस डिवाइस की भी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि क्या हो सके, उस ऑपरेटिंग अपने सिस्टम में एफिशिएंसी बनी रहे और प्रोटेक्शन भी रहे। यूज़र यूजली कैन नॉट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डायरेक्टली। यूज़र कभी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी की हेल्प लेकर ही वो अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। जनरली द प्रोग्राम दैट रिक्वायर आर यू स्पेसिफाई ओनली अ फंक्शन। कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे रहते हैं जिसको आप सिर्फ फंक्शंस के थ्रू ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्क इज हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र काफ़ी हद तक उस चीज़ को मतलब प्रोग्राम को जो भी रहता है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो बचा हुआ वर्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर सकता है। यूज़र पूरा कंट्रोल खुद से नहीं कर सकता, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट लगती है, तब जाके वो पूरा प्रोग्राम कंट्रोल होता है। ठीक है। इसके बाद था अपना नेक्स्ट अपनी सर्विस है वर्क एज अ रिसोर्सेज अलोकेटर। तो इसमें क्या है, व्हेन मल्टीपल यूजर आर लॉग्ड ऑन द सिस्टम और मल्टीपल जॉब्स आर रनिंग एट द सेम टाइम, रिसोर्सेज यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप, रिसोर्सेज मस्ट बी अलोकेट टू ईच अदर ऑफ देम। ठीक है। ऐसा रहता है कि अगर एक ही सिस्टम में मल्टीपल यूज़र, ठीक है, व्हेन मल्टीपल यूज़र आर लॉग्ड इनटू, मल्टीपल जॉब्स आर रनिंग एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे अगर मल्टीपल यूज़र लॉग इन है, या मल्टीपल जॉब का मतलब है मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे किसी में किए जा रहे हैं, तो रिसोर्सेस यानी उनको जो भी रिसोर्सेस प्रोवाइड हो रहे हैं वो अलोकेट कर दिए जाते हैं हर एक को। ईच एक सिस्टम में एक प्रोसेस हो रही है, उसको उसका रिसोर्सेज अलग प्रोवाइड कर दिया। दूसरे सिस्टम में दूसरी जॉब हो रही है, दूसरा वर्क हो रहा है, दूसरा टास्क हो रहा है, उसको एक अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कई टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। सम मे हैव स्पेशल अलोकेशन कोड वेयर एज अदर मे हैव मच मोर जनरल रिक्वेस्ट एंड रिलीज कोड। हर टाइप का अलग है, किसी को स्पेशल कोड दे दिया, किसी को रिलीज कोड दे दिया, किसी को रिक्वेस्ट कोड दे दिया। ये बहुत सारे कोड रहते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं जो
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बांट दिए जाते हैं, ठीक है, अलोकेट कर दिए जाते हैं। देन अपना थर्ड सर्विस आती है फाइल सिस्टम मैनिपुलेटर। तो प्रोग्राम नीड्स टू रीड एंड राइट फाइल्स, अ प्रोग्राम ऑल्सो नीड टू क्रिएट एंड डिलीट फाइल बाय नेम। ऐसा रहता है कोई भी फाइल है बन रही है, उसमें कुछ लिखा जा रहा है, उसमें कुछ पढ़ा जा रहा है या उसे डिलीट कर दिया जा रहा है, वो सब कैसे पहचान होती है उस फाइल की? उसके नेम के थ्रू। तो अपन प्रोग्राम जो भी किसी फाइल में लिखते हैं तो सबसे पहले अपन को उसका नेम क्रिएट करना पड़ता है, देन अपन उसमें रीड राइट और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। सो मैनिपुलेटर एक नाम की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आता है अपना एरर डिटेक्शन, जो अपन ने देखा था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि अगर कोई भी बग आ रहा है या कोई इशू आ रहा है या कहीं से वायरस आ रहे हैं, अपना सिस्टम हैंग हो रहा है, तो वो क्या करता है कि अपने सिस्टम के अंदर ही ऑलरेडी ये चीज़ें इंस्टॉल रहती हैं कि काफ़ी हद तक वो अपने ही हिसाब से वायरस को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें रिमूव कर देता है। अगर कहीं पे भी कोई सा बग आ रहा है तो वो उसे पता लगाता है और उसको सॉल्व करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली नीड्स टू बी अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर। जितने भी पॉसिबल एरर वो अपने साइड से रिजॉल्व कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। एरर में अकर इन सीपीयू और मेमोरी हार्डवेयर। मेमो लाइन से क्लियर ये कि एरर सबसे मतलब कहाँ पे अकर होते हैं? सीपीयू में और मेमोरी हार्डवेयर में, इन आईओ डिवाइसेस एंड द यूजर प्रोग्राम, और यूजर प्रोग्राम में, ठीक है, एरर डिटेक्ट होते हैं। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्प्ले appropriate message whenever an error occurred and take the suitable action for the ensuring correct and consistent computing। कि अपनी साइड से जितना हो सके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी होती है कि वो अपनी साइड से जितना हो सके उस एरर को हटाए और एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट या एप्रोप्रिएट मैसेज आउटपुट में दे, ठीक है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट सर्विस कम्युनिकेशन। तो दिस इज द अनदर सर्विस प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इफ मोर देन वन प्रोग्राम आर रनिंग ऑन द सेम टाइम, then there are many instances when one process needs to exchange information with another process। ठीक है, ये क्या रहता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, उस चीज़ को ध्यान रखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अगर सेम टाइप की या सेम नाम की फ़ाइल आपने दो बना दी, देन उस टाइम पे अपन को एक मैसेज आकर होता है कि ये फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है, कि ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। अगर अपन को एक फ़ाइल दूसरी फ़ाइल में ट्रांसफ़र करवानी है तो उस टाइम पे कोई भी इशू कम्युनिकेशन से रिलेटेड ना हो, उस इशू को सॉल्व करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सच कम्युनिकेशन कैन अकर in two ways. The first one takes place between the process that are executing on the same time. The second task plays between the process that are executing on different program. Okay. देन इसके बाद आता है अपना प्रोटेक्शन। तो ये पूरा सिमिलर है अपना सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो अपन ने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था, कि जो भी लॉग आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, पिन आ रहा है, किसी भी फाइल को सिक्योर करने के लिए अपन उसमें पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लॉक कर सकते हैं। ये सारा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी जो भी प्रोवाइड कराता है अपने सिस्टम को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। अगर कहीं पे भी ऐसा इशू आ रहा है कि किसी को कोई अपना पासवर्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, देन उस टाइम पे अपन को सिक्योरिटी मैसेज आता है। ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, कि कहीं पे अगर इनएप्रोप्रिएट वर्क हो रहा है या कुछ भी गलत काम हो रहा है, तो वो क्या करे, तुरंत यूज़र को मैसेज करे या तुरंत यूज़र को नोटिफिकेशन भेजे कि उसका डिवाइस कहीं पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं किसके? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के। और यही सारे फंक्शंस भी होते हैं और सर्विसेज भी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आज अपन ने पढ़ा सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो।